हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों। आज हम बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, जो कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन पक्का कर लें और जो क्वेश्चन बताएंगे उससे बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से करना है, ठीक है। तो पहला है टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्मेटिड बनते हैं, तो पहला का हो जाएगा थर्ड। और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवरी से रिलीज होता है, तो दूसरा का हो जाएगा 4। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1972 में, तो थर्ड का हो जाएगा फर्स्ट। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति कब आई? तो 1988 में। चौथा का हो जाएगा सेकंड। डार्विन, 5 नंबर डार्विन है, तो डार्विन ने इवोल्यूशन को दिया, ठीक है। तो 5 का 6 हो जाएगा। और फूड वेब है इकोसिस्टम का पार्ट, तो 6 का हो जाएगा 5। और ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला का सारा आंसर क्लियर से यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के बीच अंतर लिखें। राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस क्या क्या है? तो पहला डिफरेंस है, द मेन फीचर इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। इसका मुख्य विशेषता शुक्राणु का उत्पादन है। और oogenesis का, द मेन फीचर इज द प्रोडक्शन ऑफ द ओवम। इसका मुख्य विशेषता अंडाणु का उत्पादन है। सेकंड डिफरेंस है, लोकेटेड इन द टेस्टिस ऑफ द मेल्स। पुरुषों के वृषण में स्थित होता है, और oogenesis का लोकेटेड इन द ओवरी ऑफ फीमेल। ये महिलाओं के अंडाशय में स्थित होता है। और थर्ड डिफरेंस है, स्पर्मेटोजेनेसिस का, द ग्रोथ फेज इज शॉर्ट, और oogenesis का, द ग्रोथ फेज इज एक्सटेंडेड पार्टिकुलरली ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। इसका वृद्धि चरण विस्तृत होता है और विशेषकर भ्रूण विकास के दौरान, और इसका छोटा होता है, ठीक है। और थर्ड डिफरेंस देखते हैं। फोर्थ डिफरेंस है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द मिलियन एवरी डे। शुक्राणु का उत्पादन हर दिन लाखों में होता है। और oogenesis का, ओनली 1 ओवम इज रिलीज्ड वंस ए मंथ। महीने में केवल एक अंडाणु निकलता है, ठीक है। और 5 नंबर डिफरेंस है, स्पर्म आर रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टिस। ये शुक्राणु वृषण से निकलते हैं। और oogenesis, ओवम आर रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। ये अंडाणु अंडाशय से निकलते हैं, ठीक है। 6 नंबर डिफरेंस है, स्पर्म आर मोटाइल, और oogenesis का है ओवा आर नॉन मोटाइल। एक गतिशील होते हैं और ये अगतिशील। एक क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है, नीचे दिए गए चित्र को लेवल करें। लेवल द डायग्राम गिवन बिलो। ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम लेवल करना है। तो पहला है न्यूक्लियस। दूसरा एक्रोजोम। एक्रोजोम यह सिर का ऊपरी ढक्कन होता है, ठीक है, जिसमें एंजाइम होते हैं जो अंडाणु की झिल्ली को भेदने में मदद करता है। और थर्ड है हेड। हेड जो है, ये द इंटीरियर पार्ट कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड एक्रोजोम। स्पर्म का अगला भाग जिसमें न्यूक्लियस और एक्रोजोम दोनों पाया जाता है, ठीक है। और 4 नंबर है मिडिल पीस। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी बनाकर टेल की गति में सहायता करता है, ठीक है। और
5 नंबर है, 5 नंबर है एक्सोन में। और 6 नंबर है, 6 नंबर टेल। टेल क्या करता है? स्पर्म को तैरने और बढ़ने में मदद करता है। ठीक है। हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑफ स्पर्म को तैरने और बढ़ने में मदद करता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा है।